कौन पहले उनको अपनी बात रख फिर चलिए सर जीसस आ सकते हैं नहीं पहले अपनी बात रखेंगे उसके बाद सवाल करेंगे। चुप रहिए इसलिए कि आपने बोल रहे थे तो मैं चुप था। उनकी जितना इच्छा है पूछने को पूछे उसको उत्तर मैं देता हूँ। अंत में आप जैसा कहना हो उसका कहिएगा। किस लिए सर प्रेस वार्ता बुलाई गई है? पहले तो मैं आप सभी इक्के भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने आकर के जन स्वराज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाया। आपका सवाल था कि किस विषय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। सब हमारे साथियों ने बताया, फिर हमसे भी आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 तारीख को जो होने वाली है वो बुद्धिजीवियों का, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का जो बुद्धिजीवी है, जो देहात गंवई में भी होंगे, आपके माध्यम से उन लोगों को मैं भी प्रणाम करता हूं। पूरी सिवान जिला के लोगों को मैं चरण स्पर्श करता हूं कि आपके माध्यम से वो सुने, तो सभी को मैं इनवाइट करता हूं 20 तारीख को इस स्थल पर पहुंच करके जन स्वराज के विषय में समझें। सर बुद्धिजीवियों का मापदंड क्या है? कैसे पहचानिए ये लोग बुद्धिजीवी है जो आए? देखा जाए, आप तो बड़े मर्मज्ञ व्यक्ति हैं, आप सब जानते हैं, नहीं पूछते, पूछना भी चाहिए। बुद्धिजीवी उसे कहते हैं कि राष्ट्र का चिंतन करते हो, इस बिहार को बदलाव के लिए अपना तन मन धन उसमें लगाने की सोचते हो। यदि कोई नहीं सोचता है, इसी बैठक के माध्यम से उसको प्रशांत जी अपने मार्गदर्शन देंगे। हमारे लोग भी बुद्धिजीवी को, जिनकी बुद्धि से जीते बुद्धिजीवी या अनपढ़ भी हो, लेकिन शायद आप देखते होइएगा, आप जब देहात में घूमते हैं, गांव गंवई में घूमते हैं, तो ऐसे सवाल करते हैं किसान, मजदूर, गरीब का बेटा, ताकि लगता है कि आगे जो शहर में रहते हैं उनसे भी याचा प्रश्न करते हैं। मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, मैं गांव में भ्रमण करता हूं, घर घर में जाता हूं, लोगों की जो वाणी है, मैं तो गदगद हो जाता हूं। मैं ये नहीं समझता था कि जन स्वराज हर घर में पहुंच चुका है, हर के चेहरे पर पहुंच चुका है। हर बच्चे के पास गांव में जाइए, कम समय में 3 साल में जो प्रशांत किशोर जी ने सैकड़ों गांवों का जो भ्रमण किया है, अभी अब देखते होइएगा कि जब भ्रमण करके आते हैं, मन पर चढ़ते हैं, पूरे ठेहुन के नीचे हाथ लगा हुआ है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में दम। हिंदुस्तान के कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऐसा नेता है, घर में तो दो छोड़ दीजिए, पैदल यात्रा भी कुछ कर सके नहीं है दोस्त। वो विजन जो है प्रशांत किशोर जी के जो पास में है, हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में नहीं। सर हर पार्टियों के पास बुद्धिजीवी पर, आपको बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करने की जरूरत क्यों पड़ी? एकदम जरूरत है। मैं एक यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के जिलाध्यक्ष हूँ और हम जनता जनार्दन से बात कर सकते हैं, ताकि यदि कहीं भड़काव है या कहीं मूड गलत जाते हो, गलती किसी से भी हो सकती है। हमारे गार्जियन है जनता, सिवान की जनता, किसान मजदूर, वो तो बुद्धिजीवी हमसे भी तेज तरार है, लेकिन कोई ऐसा भी वंचित है तो उनसे भी आग्रह निवेदन करूंगा, इस बैठक में आइए, हमारे दर्शन सुन करके अपने आप को गौरवान्वित होइए और इस बिहार को पलायन से रोकिए। शिक्षा में आगे बढ़े कैसे, उसकी आप सोच करें, अपने लड़कों के लिए सोचिए, ताकि रोजगार, शिक्षा कैसे मिल सके। चलिए सर, अंतिम सवाल। उनके विचारों से कब आप प्रभावित हुए?
आप बहुत पुराने नेता हैं, तो कैसा क्यों लगा कि उनकी बातों को प्रभावित होकर उनके पार्टी के हिस्सा में? बहुत अच्छा आपने बात कही। 2 साल पहले प्रशांत किशोर जी ने किसी माध्यम से हमको बुलाया, वहाँ पटने हम गए, कहा कि थोड़ा सब कुछ के बावजूद चाय पीने के बाद प्रशांत जी कहे कि आपसे 1 घंटा वार्ता करें। 1 घंटा बातचीत हुई। बातचीत में हमने कहा कि सर थोड़ा आप अपने खीजर को मेरे पास में रखिए। उन्होंने 1 घंटा बात किया। बात करने के बाद हम भी अपना 1 घंटा बात किए। उसमें एक जो प्रश्न लगता है कि मुझे जांचने के लिए किए, उन्होंने कहा अंत में 1 घंटे के बाद कि मैं चाहता हूं कि पूरे बिहार में 5 लाख अल्पसंख्यकों की मैं बैठक बंद कमरे में जो बंद हो बतला मैं कर सकूं। तो क्या कि इस पर आपको क्या विचार है? तो वो तो समझते थे, लेकिन मेरा लगता है कि जांच लेते हो। लेकिन प्रशांत जी ऐसा कोई ऐसा कमरा नहीं है बड़ा पटने में जो 5 लाख की संख्या में बैठा था। हाँ, एक खुला है गांधी मैदान, तो आप तो खुला नहीं कहते हैं, बंद कहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रशांत जी कि 1 लाख अल्पसंख्यकों को बुलाइए, तो आपकी बदलाव जो सोच है हमारे पीठ को ठोके। तो कहने का मतलब सबसे हम प्रशांत किशोर जी को विजय के सुनने के बाद मैं तो समझिए यार, मैं तो पागल हो गया कि प्रशांत किशोर ये व्यक्ति है किस बिहार को परिवर्तन कर सकते हैं, उनको करना एकदम निश्चित है। मुझे पूर्ण विश्वास है। आपके बगल में डॉक्टर शाहनवाज आलम बैठे हैं, गणेश राम विद्वान अधिवक्ता हैं, सोशल वर्कर कृष्णा जी हैं, ऐसे ऐसे महान लोग और बुद्धिजीवी लोग आपके टीम में हैं, तो कितना आपको एनर्जी मिल रहा है काम करने में? अरे मत पूछे, इन्हीं लोगों करते मुझे तो और एनर्जी बढ़ती जाती है। कारण कि बुद्धिजीवी लोग, अवधेश राज लोग, ऐसे हमारे वकील साहब भी हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, के सिंह भी हैं, गणेश जी हैं। इन लोग को देखने के बाद सर, आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए भावुक हो जाता हूँ दोस्त। भाव किस लिए हो जाता हूँ कि भाव प्रशांत किशोर जी ने हमको कर दिया। सर एक सवाल है, सर अंतिम सवाल, एक सवाल किया है लंबे वक्त राजनीति के लंबे अभी आप कहना चाहते सर का विधानसभा नाम आ रहा है कि आप प्रदेश के लोग आए थे, मंगल पांडे जी हमको आए थे मनाने के लिए 11 बजे रात को। हमने कहा कि पहले तो हम चकित हुए, लड़का मेरा खोला, जैसे कम और से लुआए। मंगल बाबा तो जो बातें तो पहले नहीं, ये क्या कर दिया, मैं बाबू साहब हूँ, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा पंडित जी, मैं बन छुए गलत काम है। अरे नहीं, आप हमारे गार्जियन है, चचा है, कि कहने लगे नहीं कुछ भी है। मंगल पांडे आपके द्वारा? हाँ जी, घर पर मैं छत्री हूँ, इसलिए कभी भी पंडित का पैर छुड़ाने से मेरा, मैं समझता हूँ कि मैं पाप में चला गया। सर सीवान की स्थिति के बारे में क्या हुआ जी, जो मुद्दे पे सर आगे फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अब कल भी बहुत दिन भाजपा में रहे, अटल जी के साथ हमने रहा है, वार्तालाप हुई है, मधोज के साथ बनारस में भी हमने रहा है, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजमाता सिंधिया के साथ भी रहा है। वो भाजपा, आज की भाजपा मत पूछिए, बहुत दूरी है। एक कहने के लिए हिंदू मुस्लिम पर एक और राज करते हैं, दूसरा इनके पास में पीछे नहीं। और बिहार में जितने मंत्री हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब अंतिम समय में जुड़ रहे हैं जी सर। अंतिम समय में आप सबको ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आ जाएगा डॉक्टर साहब, बोलिए। अच्छा मैं ऐसे बोलूं? हाँ बोलिए। नहीं, 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 लगा आ जाएगा, भैया लगा सकते हैं।